नमस्कार दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें एक इंटरव्यू का कॉल रिकॉर्डिंग है और उसमें पटना के सुशांत सिंह राजपूत के बिहार से बचपन के दोस्त और करीबी का एक इंटरव्यू लिया है जिसमें उन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं और बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुबह 3:30 बजे हुई थी और सुशांत सिंह राजपूत के नौकर दीपेश के अकाउंट में 22 लाख रुपए आए थे और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं। आपको मैं ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जिसमें कई सारे खुलासे उन्होंने किए हैं, तो आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। 2019 में तो यहाँ पे राजीव नगर रोड नंबर 6 में नई मंदिर बनी थी, शिव मंदिर, तो उसमें आके पूजा किए थे। हम लोगों से फिर मिले, बहुत दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई, बात हुई, बट कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। जैसे वो बचपन में जैसे उनका एटीट्यूड था बिल्कुल सेम वैसे ही था। बचपन में लोग को बहुत मोटिवेट करते थे, किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों को समझाना। और राजीव नगर पहले तो आजकल तो काफी कंजेस्टेड हो गया है, पहले तो काफी खाली रहा था। हाँ, पहले तो बिल्कुल खाली था। सॉरी, मैं बोरिंग रोड में रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद बोरिंग रोड में रहा हूँ। मेरे घर के पास सेंट कैरेंस है। मुझे नहीं मालूम था कि सुशांत सेंट कैरेंस में पढ़ते थे। वहाँ सेंट सेवरिन स्कूल भी है और सेंट कैरेंस है। और मैं बोरिंग रोड में ईस्ट के बोरिंग कनाल रोड में रहता था, 6 साल रहा मैं वहाँ, तो मुझे उस इलाके का अंदाज है बहुत ज्यादा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि राजीव नगर उस वक्त बसा हुआ नहीं था, तो कौन सा ग्राउंड था जहाँ आप लोग खेलने जाते थे और सुशांत उस वक्त क्रिकेट कितना खेलते थे? उसके बाद में इन सवालों पर आऊंगा। जो परिवार का जो गुस्सा है ना, उस पर बाद में आऊंगा। पहले आप ये सब बताइए। जी, एक्चुअली पहले जिस टाइम आप रहते थे और जो हम लोग का बचपन था, उस समय राजीव नगर में बहुत लिमिटेड घर था, मतलब काउंटेबल था। लोग एक दूसरे को जानते थे, कौन कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। और जो वहाँ पे 3 ग्राउंड पे हम लोगों ने साथ खेला था। एक तो जो अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो भी घर है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक छोटा सा ग्राउंड था। वहां पे वो और उनकी बहन है, ये लोग साथ में वहां पे खेलती थी। और जो मेन रोड, जो राजीव नगर रोड नंबर 6 मेन रोड है, उसके अपोजिट साइड में एक बड़ा सा ग्राउंड था। तो जितने भी यहाँ पे राजीव नगर के जो भी लोग थे, जितने भी है, अभी भी सारे लोग हैं, तो हम लोग साथ में ही क्रिकेट खेलते थे। बहुत सारे मतलब याद है जो हम लोग साथ जुड़ा हुआ उनके साथ। विशाल, मुंबई पुलिस जिस तरह की जांच कर रही है, अब इस पर आते हैं कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, क्या आप लोग और फैमिली उससे सेटिस्फाइड? देखिए, जैसा कि आज मुंबई पुलिस का बयान आया कि उनका मानसिक संतुलन जो था वो ठीक नहीं, हम लोग बिल्कुल इससे सेटिस्फाई नहीं है। और जहां तक की बात है फैमिली की, तो फैमिली मुझे लगता है मतलब इतने दबाव में है कि वो कुछ खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका बेटा चला गया, उसके बावजूद उन पे इतना दबाव है कि आप सोच लीजिए वो मतलब खुल के मीडिया के सामने या कहीं कुछ अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं। किस तरह का दबाव है विशाल? अब देखिए, जैसे मुंबई में डी कंपनी है, बहुत सारे वहां अंडरवर्ल्ड है, उन्हीं लोगों का पूरा जुड़ाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों का ही दबाव भी है मुंबई पुलिस पे, और इनके फैमिली वाले पे भी पूरा मतलब दबाव बनाया गया है। इसलिए मतलब ये लोग खुल के आ नहीं पा रहे हैं। पूरा दबाव है उन लोगों पे। नहीं तो किसी का लड़का, किसी का बेटा मर जाए, उसके बाद कोई उस पर मतलब सवाल नहीं उठाए। ये बात मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। कि मतलब इनके फादर है या जो इनके फैमिली है, इनके फैमिली खुद अच्छे पोस्ट पे मतलब हरियाणा पुलिस में है, वो भी मतलब IPS ऑफिसर है, वो भी मतलब सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो ये बहुत संदेह वाली बात है, क्योंकि मैं भी इनके फैमिली से लगातार कांटेक्ट में रहा हूँ। इनके भाई हैं लीला सिंह बबलू, MLA हैं बिहार में, सहरसा जिला में, छातापुर में। उनसे हमारी बात हुई थी। वो भी बहुत उस समय एग्रेसिव थे जब ये हुआ था, और मतलब बोले भी कि 7 क्रम के बाद हम लोग बहुत मतलब एग्रेसिव रूप से इसको लड़ाई में लड़ेंगे। मगर आफ्टर श्राद्ध क्रम कहीं मतलब सब कोई बिल्कुल साइलेंट हो गए। उनके फादर भी अभी हरियाणा फरीदाबाद चले गए। तो हम लोग तो बहुत नाराज भी है, बहुत नाखुश भी है कि जब बेटा ही चला गया, भाई चला गया, दोस्त चला गया, अब किससे क्या डरना है? अब तो कम से कम कुछ लड़ाई करना चाहिए। कि रात में ही उनको मार दिया गया, वो क्या? जी, उनके फैमिली वाले से ही मुझे इनपुट ये मिला था कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था वो रात में 3:30 बजे ही हो गया था। पोस्टमार्टम में भी शायद ये आया है कि रात में 3:30 बजे ही डेथ हो गया था। और जहां तक ये है, उसका जो नौकर था, नौकर के थैले से भी 22 लाख रुपया बरामद हुआ था। और हम लोग तो पटना में है, जो इनपुट मिला बस वही जान रहे हैं। मुंबई पुलिस वहां क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से। बट हमारे पास ये इनपुट था कि रात में ही डेथ हो गई थी 3:30 बजे, और उसके बाद से सारा ये सब गेम ऐसे ही खेला जा रहा था, सब नाटक हो रहा था ये सब।
तो दोस्तों ये केस को बुरी तरह से दबाया जा रहा है और इसके पीछे कोई तो बड़ा गैंग होने की आशंका है और इसी वजह से ये केस 1 महीना हो गया लेकिन सीबीआई को हैंडओवर नहीं की गई है। दोस्तों ऐसे में हमें एक बहुत बड़ी आवाज जो है वो उठानी पड़ेगी इस केस में, तभी ये केस आगे बढ़ेगा, नहीं तो इसको सुसाइड करार देके क्लोज कर दिया जाएगा। इसलिए हमें इंसाफ के लिए हमारी आवाज उठाते रहना होगा और जब तक इस केस को सीबीआई को नहीं दिया जाता और इंसाफ नहीं मिल जाता हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। क्या आप भी इस लड़ाई में मेरे साथ आखिरी वक्त तक रहोगे? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने पिटीशन साइन नहीं की है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक क्लिक करके पिटीशन को साइन कर दीजिए और आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।